एक ऐसी लड़की जिसकी शादी जबरदस्ती करा दी जाती है और उसका हवसी पति सिर्फ अपने जिस्म की जरूर पूरी करने के लिए उसके पास आता है और वह खुद को पत्नी का मालिक समझते हुए जब चाहे जैसे चाहे उसे इस्तेमाल करता है और समय के साथ उसका पागलपन और भी खतरनाक होता जाता है। नेहा एक स्कूल टीचर है। वह बच्चों को पढ़ाती है और अपनी सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश करती है। उसकी एक करीबी दोस्त वैशाली भी है जिससे वह अपने मन की बातें साझा करती है। दूसरी तरफ कार्तिक एक कंपनी में नौकरी करता है, लेकिन काम से ज्यादा उसका ध्यान अपनी बुरी आदतों पर रहता है। लगातार स्मोकिंग और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की वजह से उसकी मैनेजर उससे परेशान हो चुकी थी। एक दिन वह उसे नौकरी से निकालने की चेतावनी देती है, लेकिन कार्तिक उसके निजी वीडियो का सहारा लेकर उसे ब्लैकमेल करता है। मजबूर होकर मैनेजर पीछे हट जाती है। ऑफिस के बाद कार्तिक अपने दोस्तों के साथ बार में जाता है। वहां शराब पीते समय उसका एक दोस्त नेहा को लेकर मजाक कर देता है। छोटी सी बात पर कार्तिक बेकाबू हो जाता है। वह बोतल से दोस्त पर हमला कर देता है और उसे पीटते हुए चिल्लाता है, मेरी पत्नी के बारे में दोबारा कुछ मत कहना, मैं उसका सम्मान करता हूँ, मैं एक अच्छा पति हूँ। उसकी बातों से वह खुद को प्यार करने वाला पति साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। घर पहुंचने पर कार्तिक देखता है कि नेहा अपने कमरे में एक मूर्ति पर काम कर रही है। वह कई बार उसे आवाज देता है, लेकिन नेहा जानबूझकर जवाब नहीं देती। सिर पर लगी चोट दिखाकर वह नेहा से बर्फ लाने को कहता है और लालच देता है कि अगर वह जल्दी बर्फ ले आई तो उसे रात में अकेले सोने देगा। घबराई हुई नेहा बर्फ ढूंढने लगती है, लेकिन कार्तिक पहले ही उसे छिपा चुका होता है। फिर वह नेहा के पास आकर कहता है, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, फिर भी तुम मुझसे दूर क्यों भागती हो? नेहा चुप रहती है। तभी कार्तिक की नजर उसके हाथ पर लिखे गौतम नाम पर पड़ती है। ये देखकर वह जल उठता है। गुस्से में सिगरेट से उस नाम को मिटाने की कोशिश करता है। दर्द से तड़पती नेहा को वह धक्का देकर बिस्तर पर गिरा देता है और कमरे से बाहर चला जाता है। अकेली बैठी नेहा अतीत में खो जाती है। उसे अपना बचपन याद आता है जब गौतम उसका सबसे अच्छा दोस्त था। दोनों साथ पढ़ते, खेलते और ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ बिताते थे। नेहा अपनी नानी के साथ रहती थी और वही उसकी पूरी दुनिया थी। लेकिन एक दिन नानी की मौत हो जाती है। माता पिता पहले से ही उसके साथ नहीं थे और अब नानी के जाने के बाद वह पूरी तरह अकेली पड़ जाती है। कहानी फिर वर्तमान में लौटती है। सुबह नेहा स्कूल जाने की तैयारी कर रही होती है। उसका टिफिन तैयार नहीं हुआ था, जिस पर कार्तिक नौकरानी पर भड़क उठता है। नेहा कहती है कि उसे टिफिन नहीं चाहिए, लेकिन कार्तिक खुद रसोई में जाकर उसके लिए डोसा बनाता है। समस्या ये थी कि नेहा को डोसा बिल्कुल पसंद नहीं था। जब वह खाने से मना करती है तो कार्तिक धमकी देता है कि अगर उसने खाना नहीं खाया तो वह उसे स्कूल और नौकरी दोनों से दूर कर देगा। मजबूर होकर नेहा खाना खा लेती है, जबकि उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। कुछ देर बाद कार्तिक उसे स्कूल छोड़ने निकलता है। रास्ते में उसका व्यवहार बेहद अजीब रहता है। स्कूल पहुंचने से ठीक पहले वह गाड़ी रोकता है और ऐसा कुछ करता है जिससे नेहा अंदर तक टूट जाती है। स्कूल पहुंचने पर उसके लिए ठीक से चलना भी मुश्किल हो जाता है। वह सीधे वॉशरूम चली जाती है, जहां उसकी दोस्त वैशाली उसे देख लेती है। काफी पूछने पर नेहा सब कुछ बता देती है। ये सुनकर वैशाली उसे अस्पताल ले जाती है, जहां उसका इलाज कराया जाता है और जरूरी दवाइयां दिलाई जाती हैं। शाम को घर लौटकर नेहा फिर अतीत को याद करने लगती है। नानी की मौत के बाद उसके मामा उसे अपने साथ ले गए थे। जाते समय गौतम ने उससे कहा था, मुझे भूलना मत, पढ़ाई पूरी होते ही मैं तुम्हारे शहर आ जाऊंगा। मामा ने नेहा की अच्छी तरह देखभाल की, लेकिन गौतम से उसका संपर्क कभी नहीं टूटा। दोनों लैंडलाइन पर लगातार बात करते रहे। समय बीता, दोनों बड़े हो गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद एक दिन गौतम ने नेहा से कहा कि वह जल्द उससे मिलने आएगा। नेहा को लगा इसमें समय लगेगा, लेकिन अगले ही दिन गौतम उसके कॉलेज पहुंच गया। उसने बताया कि उसकी फैमिली अब उसी शहर में शिफ्ट हो गई है। ये सुनकर नेहा बेहद खुश हो जाती है। दोनों फिर से साथ समय बिताने लगते हैं और बचपन की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। इसी दौरान नेहा अपने हाथ पर गौतम का नाम लिखवाती है, जो उसके प्रेम की निशानी बन जाता है। यही कहानी फिर वर्तमान में लौटती है, जहां कार्तिक काम से घर वापस आता है और नेहा के पास आकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद जब नेहा की आंख खुलती है तो कार्तिक उसके सामने उसकी पसंद की मिठाई रखता है। सुबह उसने नेहा को उसकी इच्छा के खिलाफ खाना खाने पर मजबूर किया था, इसलिए अब वह अपने व्यवहार को सही साबित करने की कोशिश कर रहा था। वह नरमी से कहता है, ये तुम्हारे लिए लाया हूँ, लेकिन नेहा उसे लेने से मना कर देती है। नेहा का जवाब सुनते ही कार्तिक का मूड बदल जाता है। वह नाराज होकर कहता है, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करता हूँ, फिर भी तुम मुझसे दूर क्यों रहती हो? इस बार नेहा भी अपनी बात खुलकर रखती है। वह कहती है, किसी की भावनाओं को नजरअंदाज करना प्यार नहीं होता, किसी पर अपनी इच्छा थोपना भी प्यार नहीं होता। फिर वह साफ शब्दों में कहती है कि उसके दिल में कार्तिक के लिए वैसी भावनाएं नहीं है और वह अब भी गौतम को नहीं भूल पाई। ये सुनते ही कार्तिक के चेहरे पर खतरनाक गुस्सा दिखाई देने लगता है। वह धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहता है, अच्छा तो सारी वजह गौतम है, अब समझ आया कि तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती। फिर वह नेहा के और करीब आकर कहता है, चलो अभी इसी वक्त मुझे आई लव यू बोलो। नेहा चुप रहती है। कार्तिक की आवाज और सख्त हो जाती है, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ,
अभी मुझे आई लव यू बोलो वरना बहुत बुरा होगा। और यहीं पर कहानी का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना हो जाता है। यानी अब कार्तिक सिर्फ नेहा का साथ नहीं चाहता था, वो किसी भी कीमत पर उससे अपने लिए प्यार का इजहार सुनना चाहता था। गुस्से में वह पास रखी कांच की बोतल उठाता है और पूरी ताकत से जमीन पर दे मारता है। बोतल के टुकड़े चारों तरफ बिखर जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नेहा उसके सामने आई लव यू नहीं कहती। ये देखकर कार्तिक का व्यवहार और भी असामान्य हो जाता है। उसकी हालत देखकर नेहा घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर क्या करे। डर और तनाव के बीच उसका शरीर जवाब दे देता है और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। कुछ देर बाद कार्तिक डॉक्टर को बुलाता है। जांच के बाद डॉक्टर बताते हैं कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। लगातार मानसिक तनाव की वजह से नेहा बेहोश हुई है और जल्द ही उसे होश आ जाएगा। कुछ समय बाद जब नेहा की आंख खुलती है तो उसे आंगन की तरफ से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वह बाहर जाकर देखती है कि कार्तिक ने आंगन में ढेर सारी लकड़ियां जमा कर रखी हैं। लकड़ियों के ऊपर उसने तेल डाल रखा था और वह खुद उसी ढेर के बीच खड़ा था। फिर वह नेहा की तरफ देखकर कहता है, अगर तुमने अभी मुझे आई लव यू नहीं कहा तो मैं खुद को आग लगा दूंगा। इतना कहकर वह माचिस की तीली जला लेता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद दिखाई दे रही थी। नेहा समझ जाती है कि इस समय हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। डर और घबराहट में वह वही शब्द बोल देती है जो कार्तिक सुनना चाहता था, लेकिन उसके शब्दों में प्यार नहीं सिर्फ मजबूरी थी। इसके बाद कहानी एक बार फिर अतीत की ओर मुड़ती है। हमें वह समय दिखाया जाता है जब नेहा पहली बार अपने मामा के घर रहने आई थी। वहीं उसकी मुलाकात कार्तिक से हुई। कार्तिक कोई अनजान व्यक्ति नहीं था, बल्कि उसके मामा का बेटा था। बचपन से ही परिवार के बड़े लोग मजाक मजाक में दोनों के भविष्य को एक साथ जोड़कर देखते थे। कार्तिक को अक्सर कहा जाता था कि नेहा का ध्यान रखना उसकी जिम्मेदारी है। धीरे धीरे ये बात उसके मन में इतनी गहराई से बैठ गई कि उसका लगाव समय के साथ एक अलग रूप लेने लगा। वह हर समय नेहा के आसपास रहना चाहता था और उसकी छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखता था। उसकी दुनिया धीरे धीरे नेहा के इर्द गिर्द सिमटने लगी। दोनों साथ खेलते और साथ बड़े हुए, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी कार्तिक का व्यवहार सामान्य लगाव से आगे बढ़ने लगा। वह नेहा को एक स्वतंत्र इंसान की बजाय अपने जीवन का स्थायी हिस्सा मानने लगा था। उधर दूसरी तरफ गौतम और नेहा की दोस्ती भी पहले से ज्यादा गहरी हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। हालांकि इस बारे में न तो कार्तिक को पता था और न ही परिवार के अन्य लोगों को। एक दिन गौतम से मिलने के बाद जब नेहा घर लौटी तो उसे पता चला कि उसके मामा और परिवार के कुछ सदस्य एक शादी में जा रहे हैं और अगले दिन वापस आएंगे। इसका मतलब था कि उस रात घर पर केवल नेहा और कार्तिक ही रहने वाले थे। शाम को सभी लोग साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी कार्तिक वहां पहुंचा। उसके पिता प्यार से उसे अपने पास बुलाते हैं, लेकिन वह पहले से ही परेशान दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर में वह नाराज होकर वहां से उठ जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। घर वालों को समझ नहीं आता कि आखिर उसे क्या बात परेशान कर रही है। रात में नेहा के फोन पर एक वीडियो आता है। वीडियो देखकर वह हैरान रह जाती है। उसमें वह और गौतम साथ दिखाई दे रहे थे। तभी उसे एहसास होता है कि किसी ने उन दोनों पर नजर रखी थी। कुछ देर बाद कार्तिक उसके कमरे में आता है। वह बेहद नाराज दिखाई दे रहा था। वह नेहा से पूछता है कि उसने उससे यह बात क्यों छिपाई। फिर वह बताता है कि वह पहले ही गौतम से मिल चुका है और दोनों के बीच बहस भी हो चुकी है। इसके बाद वह नेहा को चेतावनी देता है कि वह दोबारा गौतम से दूर रहे। कार्तिक की बातें सुनकर नेहा घबरा जाती है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं हालात और न बिगड़ जाएं। अगली सुबह जब उसके मामा घर लौटते हैं तो कार्तिक उनसे अपनी नाराजगी जाहिर करता है। उसके जाने के बाद नेहा हिम्मत करके अपने मामा को सच बता देती है। वह स्वीकार करती है कि वह गौतम से प्यार करती है और अपना भविष्य उसी के साथ देखती है। ये सुनकर उसके मामा गहरी सांस लेते हैं और एक पुरानी बात बताते हैं। वे कहते हैं कि नेहा की नानी ने उनसे वादा लिया था कि सही समय आने पर उसकी शादी कार्तिक से करवाई जाए। बचपन में ही दोनों परिवारों के बीच इस विषय पर चर्चा हो चुकी थी। इसके बाद मामा कार्तिक के बचपन के बारे में बताते हैं। कार्तिक ने बहुत कम उम्र में अपनी माँ को खो दिया था। वह अक्सर अकेला रहता था और दूसरों से ज्यादा मेलजोल नहीं रखता था। समय के साथ परिवार को उसकी चिंता होने लगी। डॉक्टरों की सलाह पर उसे दूसरे बच्चों के साथ घुलने मिलने के लिए प्रेरित किया गया, लेकिन वह किसी के साथ ज्यादा समय तक सहज नहीं रह पाता था। मामा बताते हैं कि जब नेहा उनके घर आई तभी पहली बार कार्तिक में बड़ा बदलाव दिखाई दिया। वह पहले से ज्यादा खुश रहने लगा, लोगों से बात करने लगा और अपना अधिकांश समय नेहा के साथ बिताने लगा। कुछ देर चुप रहने के बाद मामा कहते हैं कि उन्होंने एक वादा किया था और अब उसे तोड़ना उनके लिए आसान नहीं है। उन्हें डर है कि अगर ये रिश्ता नहीं हुआ तो कार्तिक मानसिक रूप से पूरी तरह टूट सकता है। ये सब सुनने के बाद नेहा गहरे द्वंद्व में पड़ जाती है। एक तरफ उसका प्यार था और दूसरी तरफ परिवार की उम्मीदें और जिम्मेदारियां। अपने कमरे में लौटकर वह देर तक इन्हीं विचारों में खोई रहती है। कुछ समय बाद नेहा गहरे तनाव और निराशा में डूब जाती है। उसकी हालत देखकर परिवार वाले घबरा जाते हैं और उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसका इलाज शुरू होता है। अस्पताल में भी कार्तिक लगातार उसके पास रहने की कोशिश करता है। वह बार बार कहता है कि नेहा को अपना ख्याल रखना चाहिए, लेकिन उसकी बातों से नेहा को कोई सुकून नहीं मिलता। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी के फैसले अब उसके अपने हाथ में नहीं रहे। कुछ दिनों बाद मौका मिलते ही नेहा चुपचाप घर से निकल जाती है। वह
गौतम से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि वह अपने परिवार के साथ दूसरे शहर गया हुआ है। फोन पर भी उससे संपर्क नहीं हो पाता। ये सुनकर नेहा की बची हुई उम्मीद भी टूटने लगती है और वह अकेले बैठकर अपनी किस्मत पर रोने लगती है। उधर जब कार्तिक को उसके गायब होने की खबर मिलती है तो वह बेचैन हो उठता है। काफी तलाश के बाद वह नेहा तक पहुंच जाता है और उसे वापस घर ले आता है। घर लौटने के बाद माहौल पहले से भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। कार्तिक अपने परिवार की बात सुनने को तैयार नहीं होता। सालों से उसके मन में यह विश्वास बैठ चुका था कि एक दिन नेहा उसकी पत्नी बनेगी। अब जब यह सपना टूटता दिखाई दे रहा था तो उसका व्यवहार और अस्थिर होता जा रहा था। नेहा समझ चुकी थी कि हालात उसके नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। आखिरकार भारी मन से वह फैसला लेती है जो वह कभी नहीं लेना चाहती थी। परिवार के दबाव और परिस्थितियों के कारण वह कार्तिक से शादी के लिए तैयार हो जाती है। समय बीतता है, लेकिन शादी के बाद भी नेहा कभी खुश नहीं रह पाती। उसके दिल में अब भी अधूरी यादें और अधूरी भावनाएं जिंदा थी। कहानी फिर वर्तमान में लौटती है। एक दिन घर लौटने पर कार्तिक उससे सामान्य होने की कोशिश करता है, लेकिन नेहा साफ शब्दों में अपनी सीमाएं तय कर देती है और अपने कमरे में चली जाती है। उस रात कार्तिक बेचैन रहता है। अगली सुबह उसे पता चलता है कि नेहा घर पर नहीं है। वह घबराकर उसे फोन करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वह कॉलेज पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात वैशाली से होती है, लेकिन वहां से भी उसे कोई जानकारी नहीं मिलती। इसके बाद कार्तिक शहर भर में नेहा को तलाशने लगता है। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं, लेकिन नेहा का कोई पता नहीं चलता। धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। वह ठीक से खा नहीं पाता, सो नहीं पाता और हर समय उसी के बारे में सोचता रहता है। उसका पागलपन इस कदर बढ़ जाता है कि उसे अपने नौकरानी में भी नेहा ही दिखाई देने लगती है। वो अपने नौकरानी को भी गंदे नजरों से देखने लगता है और नेहा समझकर उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। नौकरानी समझती है कि कार्तिक उससे प्यार करता है, इसलिए वो भी कोई नाराजगी नहीं जताती और उससे कहती है कि साहब, अगर आप मुझसे प्यार करते थे तो पहले ही बता देते। उस वक्त कार्तिक का सम्मोहन टूटता है और वो नौकरानी को छांटा मारते हुए कहता है, क्या मैं अब तुझ जैसी से प्यार करूंगा? ऐसे ही कई सप्ताह गुजर जाते हैं। समय के साथ उसकी मानसिक स्थिति और कमजोर होने लगती है। वह घंटों नेहा की तस्वीरों को देखता रहता, उसके कमरे में बैठा पुरानी बातें याद करता और धीरे धीरे वास्तविकता से दूर होता चला जाता। इसी दौरान पड़ोसियों को घर से लगातार शोर और तनावपूर्ण माहौल का एहसास होने लगता है। चिंता बढ़ने पर पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस घर पहुंचती है और जांच शुरू करती है। घर की हालत देखकर उन्हें मामला गंभीर लगता है। कार्तिक तो वहां मौजूद था, लेकिन नेहा कहीं दिखाई नहीं देती। यही बात पूरे मामले को रहस्यमय बना देती है। पुलिस उसे पूछताछ के लिए ले जाती है। बातचीत के दौरान उसकी बातें उलझी हुई लगती हैं, जिससे अधिकारियों को उसकी मानसिक स्थिति पर संदेह होने लगता है। जांच आगे बढ़ती है। पड़ोसियों, दोस्तों और रिश्तेदारों से बात की जाती है। धीरे धीरे ये सामने आने लगता है कि वर्षों से कार्तिक का व्यवहार असामान्य होता जा रहा था और वह नेहा की इच्छाओं को समझने के बजाय उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखना चाहता था। सभी तथ्यों और बयानों की समीक्षा के बाद मामला अदालत तक पहुंचता है। लंबी सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया जाता है कि कार्तिक को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी उपचार की जरूरत है, इसलिए उसे एक विशेष उपचार केंद्र भेज दिया जाता है। कुछ समय बाद एक जांच अधिकारी उससे मिलने आती है। कार्तिक उनसे सिर्फ एक सवाल पूछता है, नेहा कहाँ है? अधिकारी बताती हैं कि नेहा सुरक्षित है। उन्होंने समझाया कि लंबे समय तक दबाव और डर में रहने के बाद नेहा ने अपनी पूरी कहानी साझा की थी। उसकी सुरक्षा और बेहतर भविष्य के लिए जरूरी कदम उठाए गए थे। फिर अधिकारी कार्तिक से कहती है, प्यार और जुनून एक जैसे नहीं होते। प्यार किसी को आजादी देता है, जबकि जुनून उसे बांधने की कोशिश करता है। इन शब्दों को सुनकर कार्तिक चुप हो जाता है। शायद पहली बार वह अपनी गलतियों के बारे में सोचने लगता है। दूसरी तरफ नेहा अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर चुकी थी। धीरे धीरे वह अपने पुराने दर्द से बाहर निकल रही थी और फिर से एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रही थी। यही कहानी एक गहरा संदेश देती है। सच्चा प्यार सम्मान, भरोसे और दूसरे इंसान की इच्छाओं को समझने से बनता है। जहां ये चीजें नहीं होती, वहां रिश्ते केवल दर्द और दूरी पैदा करते हैं और यही ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल एस वाई रोमान को सब्सक्राइब जरूर करें।